नमस्कार, मैं संदीप चैनल सेल्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो और द एसटीआर। इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। सो व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट गिव्स अस एन आइडिया कि कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है, तो हम उसके बेसिस में कुछ एक्शन ले सकते हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, so that you get your notification in time. So let us start with the topic, which is STR. We will discuss the formula, we will discuss how to calculate it, and we will also discuss at an outlet level उसको हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, okay, let us start with the formula first. First let us see the formula of stock turnover ratio. What is the formula? Formula is cost of goods sold divided by average inventory. So what is cost of goods sold? जो हमने बेचा है प्रोडक्ट, वो हमने कितने में खरीदा था या फिर उसका कॉस्टिंग क्या सोल्ड। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स विच यू हैव सोल्ड। उसका कॉस्टिंग आपको कितना पड़ा था, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या है? यूजुअली व्हाट वी डू इज वी ऐड द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ द मंथ इन्वेंट्री एंड वी डिवाइडेड बाय 2, or we add the beginning of the year inventory plus the end of the year inventory divided by 2. So that is what we usually do. But here in FMCG business we do it a bit differently to maintain accuracy, ताकि हमारा जो भी एनालिसिस हो थोड़ा एक्यूरेट हो, इसके लिए हम थोड़ा डिफरेंटली इसको करते हैं। So let us find out one by one both these variables, cost of goods sold and average inventory, हम कैसे निकालेंगे। We will take the example of a distributor point, कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में अगर हमको एसटीआर निकालना है तो ये दो वेरिएबल हम कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग विथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ थ्रू दिस एग्जांपल और दिस इलस्ट्रेशन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट का वीक वाइज डेटा हम लोगों ने निकाला। तो क्या क्या डेटा निकाला? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल वीक 1 का हमने ओपनिंग स्टॉक लिया है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे 6 लाख है। उसके बाद क्या प्राइमरी हमने किया है ड्यूरिंग दैट वीक, कितना हमने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है वो हमने नोट डाउन किया। 60,000 का हमने प्राइमरी किया डिस्ट्रीब्यूटर को। देन वी टॉक अबाउट सेल्स एज पर डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस, हमने कितना किया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ सेकेंडरी सेल किया है। सेकेंडरी सेल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, जो रेट में वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेच रहा है वो रेट यहाँ पे लगाया नहीं हमने वो रेट लगाया है जिस रेट से डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से खरीदा है, विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। ओके, तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं ये मैंने और एक वीडियो में डिस्कस किया है। यू कैन चेक आउट द लिंक विच इज़ गिवन अबव, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। एंड देन वी कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ ए प्लस बी, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस प्राइमरी, ये हो गया हमारा, माइनस वी डिडक्ट द सेल्स दैट हैज हैपेंड एंड वी गेट द क्लोजिंग स्टॉक विच इन दिस केस इज 5,10,000। ऐसे ही हर हफ्ते का हमने निकाला है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? तो क्या बता सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें क्या है? यस, यू आर राइट, जो भी हमारा सेल्स एज पर डीएलपी है दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि वही है, इजंट इट? तो यहाँ पे जैसे 10,25,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज शोन ओवर हियर। नाउ let us find out the next variable which is the second variable which is average inventory। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज इन्वेंट्री बहुत लोग ऐसे करके निकालते हैं कि यू नो बिगिनिंग ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 2, बट एफएमसीजी में हम लोग थोड़ा डिफरेंटली निकालते हैं। क्या डिफरेंटली हम लोग निकालते हैं? लेट अस सी दैट। तो देखिए यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो हमने बनाया था, निकाला था, राइट, उस क्लोजिंग स्टॉक का, वीकली क्लोजिंग स्टॉक का हम एवरेज निकालेंगे। तो उस मंथ का जो भी एवरेज में इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वो निकल के आ जाता है। सो इन दिस केस इट इज 4,31,250। सो दैट इज हाउ वी गेट द एवरेज क्लोजिंग। देखिए ये कुछ होता है कि कभी कभी सेल्स ऑफिसर्स हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में जो मंथ का एंड का क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट कर लेते हैं एज एवरेज क्लोजिंग स्टॉक, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि मंथ एंड में प्राइमरी बहुत होता है और उस टाइम में अगर आप जाओगे और क्लोजिंग लोगे तो इट विल बी अ रॉन्ग कैलकुलेशन। नाउ वी हैव गॉट 2 वेरिएबल्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड and we have got the average
inventory. Both the things are put side by side in this particular illustration. We have to find out the stock turnover ratio now. तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड which is 10,25,000 divided by average inventory which is 4,31,250 and we find out it is 2.37 times. अब यहाँ पे टाइम्स क्यों लिखा हुआ है? अब देखिए 2.37 टाइम्स का मतलब है पूरे महीने में डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरा स्टॉक को 2 बारी रोटेट कर लिया, पूरा स्टॉक को 2 बारी बेच डाला. हम लेमैन लैंग्वेज में ये बोलेंगे पूरा स्टॉक को 2 बारी बेच डाला. तो 2.37 times he has actually rotated his investment in stock. ये बहुत important metric है, बहुत important metric है when we find out the overall year का भी कैसा हो रहा है. अब हम लोग थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं for the entire year. So see यहाँ पे एग्जाम्पल में आप जैसे देख रहे हो STR for the entire year. सपोज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंटायर ईयर का 1 करोड़ है और जो एंटायर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, एवरेज क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज 4 लाख. तो हमारा STR कितना हो गया? 25, दैट इज 25 टाइम्स. तो इन लेमैन्स लैंग्वेज हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरे साल में 25 बारी अपना इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक को रोटेट कर लिया. यही हम लोग कहेंगे ना. तो पूरे स्टॉक 25 बारी खाली कर दिया. सो इसको और थोड़ा डीपली अगर देखते हैं 365 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज, राइट. हमने क्या किया? पूरे साल डिवाइडेड बाई 25 टाइम्स किया, मतलब 15 दिन, हर 15 दिन में डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक रोटेट हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा स्टॉक जो है टर्नओवर हो रहा है, खाली हो रहा है, जो भी सेल हो रहा है. सो दैट इज व्हाट वी वांट टू से, 15 दिन. नाउ लेट अस फाइंड द STR एट अ SKU लेवल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हम फास्ट मूविंग स्लो मूविंग स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, SKU को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वी कैन टेक सम एक्शन. तो जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया गया है सेम थिंग. यहाँ पे फर्स्ट जो अमाउंट जो आपको दिख रहा है, अमाउंट का कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे हमने जो पूरे साल का है वो दिया है. अकॉर्डिंग टू द पूरे साल का जो हिसाब है उसके हिसाब से 15 डेज इज व्हाट इट इज द STR कमिंग टू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. अब SKU1 का कितना है? SKU1 का 18 दिन, SKU2 का 13 डेज, SKU3 का 24 डेज. मतलब जो STR है SKU1 का विच इज़ जो हमारा एवरेज चल रहा है फॉर द एंटायर स्टॉक वो ऑलमोस्ट वही है. SKU2 का उससे STR जो है ज़्यादा है. तो ये 13 दिन में ही ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे खाली हो जाता है, 13 दिन में ही ये रोटेट कर जाता है. तो ये इट्स फास्ट मूविंग, इजंट इट? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अवेलेबिलिटी जल्दी कराना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये फास्ट मूविंग है, इसका एडिक्वेट स्टॉक भी रखना पड़ेगा. SKU3 ऑन द अदर हैंड इज़ अ बिट स्लो मूविंग, क्योंकि 24 दिन में ये रोटेट होता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा महीना लग जाता है इसको खाली होने में. इसका STR बहुत कम है विच इज़ 15. तो इससे हमको क्या करना है? देखिए STR कम होना कोई गलत बात नहीं है. हो सकता है STR कम है बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव, प्रीमियम प्रोडक्ट है एंड वी विल टेक अ कॉल. हो सकता है उस प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, ये भी हो सकता है. सो वी आर नॉट ओनली बॉदर्ड अबाउट कि STR मतलब कम है तो ख़राब है, ऐसा बात नहीं है. बट वी शुड बी अवेयर कि कौन सा, अगर वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और STR कम है देन वी विल से दैट्स फाइन, दैट इज़ द एक्सेप्टेड STR. ये STR जो है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, वी आर ओके विद दैट. सो दैट इज़ हाउ वी मूव ahead. So at an SKU level we find out the STR and we take this small decision कि कितना स्टॉक हमें रखना चाहिए, कितना दिन में रोटेट हो रहा है. अकॉर्डिंगली वी कैन replenish the distributor stock. Now let us find out the STR at a outlet level, retail outlet level. तो रिटेल आउटलेट लेवल में क्या होता है कि आप दुकान में गए हो तो दुकानदार बोलता है कि नहीं ये प्रोडक्ट हमें मत दो उतना ज़्यादा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा बिकता नहीं है, तो इसका हम कम ही स्टॉक लेंगे. तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन एक्सप्लेन द रिटेलर लॉजिकली कि ये प्रोडक्ट उनको क्यों रखना चाहिए बेसिस द STR. अब STR दुकानदार को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करके इवेल्युएट कर सकते हो. कैसे? जैसे कि आप अगर दुकान में हर बार जाते हो और क्लोजिंग स्टॉक लेते हो तो दैट इज़ फाइन, यह करना चाहिए. हाँ, बाय द वे
आपको हर बार दुकान के अंदर जाना चाहिए और हर बार दुकान के अंदर स्टॉक चेक करके उसका लिखना चाहिए ऐप में या तो कहीं पे नोट डाउन करना चाहिए कितना स्टॉक पड़ा हुआ है दुकान में, स्टॉक इन दैट आउटलेट। सो अगर आपने लिया है हर हफ्ते ऐसे करके क्लोजिंग स्टॉक, तो देन दैट इज़ फाइन। यू नो द एवरेज क्लोजिंग स्टॉक, क्या एवरेज इन्वेंट्री उसने मेंटेन किया है, यू आर अवेयर ऑफ, इजीली आप फाइंड आउट करोगे। अगर आपने तो नहीं लिया है तो क्या करोगे, आप जाओगे और जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ है उसी को आप एवरेज इन्वेंट्री मान के चलोगे। ठीक है, कि आपने देखा कि वहाँ पे 200 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 200 रुपीज़ का स्टॉक, जो एट अ PTR रेट 200 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, और कितना बिलिंग हुआ है पिछले एक महीने का आप डेटा ले लोगे, आप देखोगे कि पिछले एक महीने में, 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, व्हाटएवर, इसको हमने 1000 रुपया का बिलिंग किया था एट अ PTR रेट। तो 1000 रुपया का चीज़ इन्होंने खरीदा था, तो कॉस्ट ऑफ गुड विच हैज़ परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ गुड विच हैज़ परचेज वॉज 1000 रुपीज़। अभी उसके पास कितना पड़ा हुआ है, 200 रुपया का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1000 माइनस 200 विच इज़ 800 रुपीज़। ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाल लिया कि 800 रुपया का प्रोडक्ट उन्होंने बेचा है, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री जैसे बोला कि जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक उसी को मान लेंगे, तो वी डिवाइडेड बाय 200, सो 800 डिवाइडेड बाय 200 वी गेट 4। तो हम दुकानदार को बता सकते हैं कि देखिए गुप्ता जी, आपका जो हमने स्टॉक दिया है वो आपने 4 बारी उसको रोटेट कर लिया है, तो ये फास्ट मूविंग है और इसको हर हफ्ते आपको लेना चाहिए, नहीं तो ग्राहक कहीं और चला जाएगा। सो दैट इज़ द वे यू कैन एक्सप्लेन इट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड होप you like this video and you will share this video, and don't forget to subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you so much.